इसी साल P&L में आया, खत्म हुआ, कुछ होगा बहुत रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो ऑडिट हो, अकाउंटिंग हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो। तो इस तरह का जब सेशन होता है तो जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो एक्सपर्ट्स आके मेंबर्स को ये बताते हैं कि ये चेंजेस हैं, कब से ये एप्लीकेबल है, किन किन संस्थाओं पे, एंटिटीज़ पे ये एप्लीकेबल है, इसके क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से गाइडेंस नोट वगैरह इशू किया हुआ है। तो मेंबर्स को जब पता चलता है तो वो इंश्योर करते हैं कि जब वो ऑडिट करें तो इन चीज़ों का पालन किया जाए। ये समझना पड़ेगा, टाइमिंग डिफरेंस मींस डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्स इनकम, जिस which are net in period and capable of reverse or more period. अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आपने 1 लाख दिया और इनकम टैक्स बोल। मैं सीए अतुल मेहरोत्रा हूँ और कानपुर से हूँ, जो हमारे 7 स्टेट का सेंट्रल रीजनल काउंसिल है उसका मैं एक ऑफिस बेयरर हूँ और वाराणसी ब्रांच से संबंधित भी हूँ और वैसे मैं कानपुर से आया हूँ। तो आज हमारा जो यहाँ पे सेमिनार हो रहा है इसमें अभी ऑडिट का समय हम लोगों का शुरू हो रहा है। तो हमारे सीए इंस्टीट्यूट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसके द्वारा जो प्रस्तावित चीज़ें हैं जो हमारे हमको सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को व्यापारियों की बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, उस पर डिटेल में चर्चा हो रही है। 2 स्पीकर हैं हमारे आज के सेशन के, एक कार्तिक जिंदल हैं, एक अमित गर्ग जी हैं, जो दोनों बाहर से हैं और अभी एक पहला सेशन चल रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे व्यापारियों की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो बैंकों में भी जाते हैं और सब जगह भी जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि कैसे कोई भी बैंक को एसेस करना है कि इस बैलेंस शीट में हमें कितना लोन देना है, क्या इसके डेटर्स हैं, क्या इसके क्रेडिटर्स हैं, कितना लोन है, कितने उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। तो उसको सही तरह से दिखाने के लिए जो समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं उसके बारे में आज ये गोष्ठी रखी गई है। इससे मेंबर्स को कितना फ़ायदा मिलेगा? इससे मेंबर्स, हम लोग तो अपने मेंबर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज्ञान शेयर करते हैं और वो मेंबर फिर जब अभी अपने आगे समाज के व्यापारियों की सेवा करेंगे, उनकी बैलेंस शीट का ऑडिट करेंगे तो उसमें उन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक बेहतर प्रेजेंटेशन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसको आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस समझ सकते हैं। स्पीकर्स कहाँ से आए हुए हैं? एक स्पीकर हमारे दिल्ली के हैं और एक हिसार हरियाणा के। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, बताएं। अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मैं सीए अभय छाजेड़, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आज का ये जो कार्यक्रम है जो वाराणसी ब्रांच ने होस्ट किया है और जिसको हमारी एक कमेटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज एक सेमिनार है जिसमें 2 बहुत हमारे रेनाउंड स्पीकर्स हैं। एक कार्तिक जिंदल हैं दिल्ली से और अमित गर्ग, दोनों वो भी दिल्ली से हैं। इसमें जो सेशन हमने पहला सेशन दिया है उसमें जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़, जो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो भी संस्था होती है जो नॉन कॉर्पोरेट नेचर की होती है, उसमें जो हमारा गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रिलीज़ हुआ 1/7/2023 को, उसमें जो फॉर्मेट्स बने हैं और उसके कैसे कंप्लायंसेस करने हैं, कैसे उसमें नोट्स और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स आएंगे और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो उस पर एप्लीकेबल हैं, वो पहले सत्र में कार्तिक जिंदल जी सभी मेंबर्स को अवगत करा रहे हैं और अपडेट करा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24-25 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी आने वाले समय में वो इस फॉर्मेट में बनेंगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जो गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है 1/4/2024 से। दूसरे सत्र में जो अमित गर्ग हैं वो जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉर्पोरेट पे, नॉन कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल हैं, बेस्ड ऑन की लेवल ऑफ एंटिटी क्या है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के बारे में जो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो मेंबर्स को अपडेट कराने की ज़रूरत है टाइम एंड अगेन, तो ये एक दूसरा सेशन वो लेंगे। तो मुझे लगता है बधाई के पात्र हैं चेयरमैन सौरभ शर्मा जी और नीरज जो सेक्रेटरी हैं वाराणसी ब्रांच के, क्योंकि ये बहुत ही सही समय पे इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का जो इश्यूज़ रहते हैं, तो जो ऑडिटर हैं आज यहाँ पर आए हैं
और वो प्रिपेरर को ये बता सकते हैं कि इस फॉर्मेट को अब आपको यूज़ करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस नोट है जो रेगुलेटर्स और सभी को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह किस तरह से बनने हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन आएगा, क्या नोट्स आएंगे, वो सारा आज यहाँ पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मैं बधाई देता हूँ वाराणसी ब्रांच को और सभी टीम मेंबर्स को ये ऑर्गेनाइज करने के लिए।